हमारी तो शुभकामना है, बधाई है। हमारे बीच के, हमारे साथ रहने वाले और हमारे छोटे भाई जैसे मुख्यमंत्री बिहार का बने हैं, खुशी का बात है। जब नीतीश कुमार जब बीमार थे, लाचार थे, तो हटाने के लिए ना बोला जा रहा था। तो जब हटाने के लिए बोल रहे थे, हट गए। सम्राट चौधरी ने इस्तीफा करा लिए, अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। तो अब तो सहयोग करिए सम्राट चौधरी को। पांडे जी मत कहिए, वो अपराधी है, वो पांडे है, जी नहीं करिए। अपराधी है, अपराधी को जी नहीं लगाया जाता है। अभी फरार चल रहे हैं। हाँ, वो तो विनय तिवारी जी जो एसपी हैं, वो काम कर रहे हैं। हाँ, काम कर रहे हैं। एक ईमानदार आदमी ही काम करता है, बेईमान और घूसखोर पदाधिकारी काम नहीं करता। तेजस्वी के पास नासमझी है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। अगर विवेक होता तो वो मुख्यमंत्री कब्बे होता। लोभी मत बनिए, ईमानदार बनिए। ईमानदार बनिएगा तो आपका साख ऊंचा चला जाएगा, बेईमान रहिएगा तो साख नीचे चला जाएगा। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है और 24वें मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी ने शपथ ली और सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में कई तरीके की बातें सामने आ रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हावी है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद साधु यादव हैं, मित्र भी रहे हैं एक समय में। सबसे पहले तो आपके ही दोस्त बन गए मुख्यमंत्री बिहार के, क्या कुछ कहना चाहेंगे साधु जी? हमारी तो शुभकामना है, बधाई है। हमारे बीच के, हमारे साथ रहने वाले और हमारे छोटे भाई जैसे मुख्यमंत्री बिहार का बने हैं, खुशी का बात है। खुशी का बात है। कहा जा रहा है कि लालू यादव की पाठशाला से ही जो निकला वही बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। देखिए, ये पाठशाला जो होता है ना, तो पाठशाला नहीं रहेगा तो एडमिशन कहाँ होगा? तो पाठशाला में तो एडमिशन होता ही है। ये कौन बड़ी बात है? पाठशाला है तब तो एडमिशन है। तो आप मानते हैं लालू यादव का इतना मजबूत पकड़ रहा है कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट दे रहे हैं बिहार में? नहीं, देखिए, ये कहना गलत है। जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा, जो उसी में घुल मिल करके काम कर रहा है, उसको आज नहीं कल तो चांस मिलता ही है। तो मिला है, चांस मिला है, मेहनत के बल पर चांस मिला है। मेहनत के बल पे। देखिए, आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन उधर विपक्ष जो है, तेजस्वी यादव जो है, वो यही कह रहे हैं बार बार कि लालू की पाठशाला से निकले हैं इसीलिए मुख्यमंत्री बने। काबिलियत की बात नहीं कर रहे हैं। काबिलियत में कहा जा रहा है क्रिमिनल रिकॉर्ड है। नहीं, ये बिल्कुल ये बेबुनियाद सवाल है। कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है सम्राट का। पहले मैं बता रहा हूँ, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। बोलने के लिए तरह तरह के लोग अपना छोटा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए लोग बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास कहीं रिकॉर्ड में नहीं है इस बात का। प्रशांत किशोर जी भी आए थे, वो भी बड़े बड़े इल्जाम लगाए सम्राट जी पे। प्रशांत किशोर तो उनकी जो सोच थी, सीमित सोच थी। वो चाहते थे कि कुछ लोगों पर हम आरोप लगा करके हम पॉपुलर हो जाए, तो इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। उनके पास है क्या जी प्रशांत किशोर आरोप लगाएंगे? कोई चीज़ नहीं है। एक सवाल ये भी ले लेती हूँ, क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, एक्शन में भी नज़र आ रहा है। आप मानते हैं कि सम्राट चौधरी को जो पद दिया है उस पर वो काम करेंगे, क्रिमिनल्स को रोकेंगे, बढ़ता अपराध जो बिहार में देखने को मिल रहा है वो कम होगा? भाई देखिए, बिहार के लोग सम्राट चौधरी पर पूरा भरोसा रख रहे हैं, पूरा भरोसा कर रहे हैं, और बिहार की जनता सम्राट चौधरी के पीछे खड़ी है। इसलिए गलतफहमी के शिकार लोग ना हों और सम्राट चौधरी को लोग सहयोग करें बिहार के विकास के लिए, बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए। ये सब पर बात होना चाहिए और यही सब आगे ले जाएगा। अपराध बिहार मुक्त होगा तो यहाँ इन्वेस्टर आएंगे, उद्योग लगेगा। हर जिला में उद्योग जब लग जाएगा तो नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, और जब नौजवान को रोजगार मिल जाएगा तो फिर तरक्की कर जाएगा बिहार, विकसित हो जाएगा बिहार। नीतीश जी ने रोड बनाया, पुल बनाया, ये बनाया, वो बनाया, उसमें लालू जी का भी योगदान था पुल बनाने में। जितना बिहार में पुल जो चमक रहा है उसमें लालू यादव का योगदान है, और उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है। तो कितना वाहवाही हुआ। जब रघुवंश बाबू मंत्री थे तो ग्रामीण सड़कें 50,000 करोड़ बिहार को पैकेज दिया था, और उसी से रोड बनना शुरू हुआ था। लेकिन उद्घाटन नीतीश कुमार किए मुख्यमंत्री की हैसियत से। तो लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी के छाये में इतने अपराध बढ़ा
जो मुख्यमंत्री का डर से किसी ने नहीं बोला, लेकिन हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, हम शुरुआती दौर से ही बोलते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के आंख में धूल झोंका जा रहा है और धूल झोंक करके अपराधी काम कर रहा है, अपराध कर रहा है, अपराधी अपराध कर रहा है, लेकिन आंख में दाएं बाएं जो रहता था सब, ये अपराधी सब पैसा खिलाता है, अपराधी पैसा खिला के अपना काम बना लेता है। तो इसलिए इसमें दोषी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जब ईमानदार थे तो इस साले चोर चपट्टे लोगों को कैसे तरजीह दे दिए, चोर चक्का सबको, तो चोर चक्का को भगाना चाहिए था, खत्म करना चाहिए था। तो विपक्ष बार बार कहता था कि नीतीश कुमार बीमार है, अब तो एकदम स्वस्थ मुख्यमंत्री मिला है। जब ये लोग बीमार कह रहा था, काहे बीमार कह रहा था? हटाने के लिए, और जब हट गया तो फिर बेचैनी किस बात की है? बेचैनी है ना कि बीजेपी में और भी बड़े बड़े नेता नहीं, क्यों बेचैनी है? जब नीतीश कुमार जब बीमार थे, लाचार थे, तो हटाने के लिए ना बोला जा रहा था। तो जब हटाने के लिए बोल रहे थे, हट गए, सम्राट चौधरी ने इस्तीफा करा लिए, अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, तो अब तो सहयोग करिए सम्राट चौधरी को। सहयोग के नाम पे 7वीं फेल बताया जा रहा है तेजस्वी यादव। ओ सुनिए, ये 7वीं फेल कोई बतावे कुछ करे, हम जानते हैं ना कि कितना टैलेंट है सम्राट के पास, मुझे सब पता है। इसलिए कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, बोलते रहने दीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम्राट पूरा टेन्योर पूरा करेंगे और आगे भी समय आएगा तो जनता देख रही है। अच्छा, बीजेपी में और भी नेता थे साधु जी, चाहे बात करें नित्यानंद राय की, विजय कुमार सिन्हा की, आखिरकार बीजेपी कैडर से, क्योंकि बीजेपी वाले अपने कैडर से ही जनरली लोगों को बनाते हैं, कोई भी पद देते हैं, लेकिन इस बार तो कैडर के बाहर से मुख्यमंत्री। देखिए, सम्राट चौधरी एकदम निपुण है, उनको काम करने का तरीका मालूम है, एक पर्सनालिटी होता है और मुख्यमंत्री के लायक पर्सनालिटी है। आपने ये बात पहले भी बोली है। हाँ, मुख्यमंत्री के लायक पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी कोई शरीर से नहीं होता है, समझ लीजिए, एक्शन से होता है, और सम्राट के पास एक्शन है, विजन है, विजन है। नित्यानंद जी बदनाम हो चुके हैं, नित्यानंद जी बदनाम हो चुके हैं, उनके दल में उनकी बहुत बदनामी है, कई तरह का बदनामी है। इसलिए संघ ने या बीजेपी ने जो काम किया वो सही काम किया है, और नीतीश कुमार इसके धन्यवाद के पात्र हैं जो सम्राट को उन्होंने सहयोग किया। सहयोग तो प्रधानमंत्री ने किया, अमित शाह ने किया, लेकिन नीतीश कुमार का भी सहयोग है, और नीतीश कुमार के पास विधायक हैं, इसलिए नीतीश कुमार सहयोगी हैं। और नीतीश कुमार के जो विजन पर जो उनका काम है, उसमें एकाध गो काम से हम डिफर हैं। चूँकि अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे सम्राट जी, तो पूरे बिहार सम्राट हो जाएगा। गोपालगंज की बात करें तो एक सतीश दुबे का बार बार चर्चा हो वो पांडे है, पांडे, हाँ जी, पांडे जी के ऊपर कई पांडे जी मत कहिए, वो अपराधी है, वो पांडे है, जी नहीं करिए, अपराधी है, अपराधी को जी नहीं लगाया जाता है। अभी फरार चल रहे हैं। हाँ, वो तो विनय तिवारी जी जो एसपी हैं, वो काम कर रहे हैं, हाँ काम कर रहे हैं। एक ईमानदार आदमी ही काम करता है, बेईमान और घूसखोर पदाधिकारी काम नहीं करता है, ईमानदार आदमी काम करता है। गोपालगंज को ऐसे ही लोगों की जरूरत है, ईमानदार अफसर की जरूरत है। एक सवाल ये भी ले लेती हूँ आपसे कि मैंने पूछा था चुनाव से पहले कि आरजेडी का क्या होगा, क्योंकि आपने सींचा है, कह सकते हैं शुरुआती दौर से हैं, मुख्यमंत्री तक आपने बनवाया है, लेकिन जो हालत हुई बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 25 सीटों पर आरजेडी सिमट के रह गई, क्या कमी रह गई साधु जी जो ये हालत हो गई? तेजस्वी यादव तो नज़र ही नहीं आए, उसके बाद काफ़ी दिनों तक शांत रहे। देखिए, हम पहले भी बोला, आज भी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए एक क्वालिटी होती है, आप क्वालिटी पर आइएगा तब मुख्यमंत्री बनिएगा। कहने से मुख्यमंत्री कोई नहीं बनता है। अभी भी समय है। अच्छा, ये पहले बताइए, गाछे कटहरा उठे तेल, पानी में मछलियाँ 9 गुड़िया हिस्सा पहले ही बांट लीजिएगा। आप जनता से पहले ही चिल्ला रहे हैं कि हम जो है मुख्यमंत्री बनने वाला कोई चिल्ला रहा था? सम्राट चौधरी चिल्ला रहे थे का कि हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन बने कि नहीं बने? तो ये अपनाना चाहिए। तेजस्वी के पास ना समझी है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। अगर विवेक होता
तो वो मुख्यमंत्री कब्बे होता। हम तो पहले भी बोले थे कि तुम जब 81 सीट लेकर के आए थे और नीतीश कुमार जो है 71-70 सीट लेके आए थे, तो उसी समय तुमको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था संख्या के आधार पर कि हमारी संख्या है। नहीं तो आप आधा आधा बांट लेते कि 2.5 साल हम रहेंगे, 2.5 साल आप रहिए। तो ये तो ज्ञान था ही नहीं। अब कुछ आप पहले बताइए, लालच में रहिएगा तो सब गंवाइएगा। लोभी मत बनिए, ईमानदार बनिए। ईमानदार बनिएगा तो आपका साख ऊंचा चला जाएगा, बेईमान रहिएगा तो साख नीचे चला जाएगा। अभी भी समय है कि पार्टी अब पूरी तरीके से खत्म है। अब देखिए, हम इसलिए हम उसको बहुत बार हमने सुझाव दिया कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो है ना उसको भगाओ। बिहार के ना वोटर है जी, बिहार के लोग ना वोट करेंगे। बाहरी वोट करने आएगा क्या यहाँ हरियाणा उत्तर प्रदेश के लोग वोट करने आएंगे कि बिहार के लोग वोट करेगा? तो ये बिहार ना देखना चाहिए था, तो बिहार तो देखा नहीं, बाहरी लोगों को तवज्जो और तरजीह दिया, तो इसीलिए तो नतीजा खराब हुआ है। अभी भी नहीं चेत रहा है, अभी भी भूत भावन में पड़ा हुआ। अभी जैसे बोला ना कि जदयू समाप्त हो जाएगा तो आरजेडी या बीजेपी रहेगा, तो अब बीजेपी के बाद किसको लोग चुनेगा? तो हमको चुनेगा। ये दिमाग में है ना, ये गोबर है दिमाग में। सम्राट चौधरी अगर काम करते आगे निकल जाएंगे तो फिर इसको कौन चुनेगा? आप बताइए। तो उस लाइन पर आपको काम करना पड़ेगा, तब लोग जनता आपको निगाह से देखेगी कि हाँ अब हमको यहाँ देखना है। और वो निगाह जब सम्राट चौधरी जब आगे बढ़ जाएंगे और काम करने लगेंगे उस लाइन पर, जैसे हमने कहा, सम्राट जी ने कहा कि हम उद्योग लगाएंगे हर जिला में, तो उद्योग लगाएंगे तभी ना कि जब अपराधी वहाँ मुक्त होगा, अपराध मुक्त होगा, अपराधी भागेंगे, मारे जाएंगे, तब ना इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्ट करेगा, तब ना तरक्की करेगा बिहार उद्योग के माध्यम से। तो आप नीतीश कुमार तो उद्योग लगाए ही नहीं, किसी प्रकार का कहीं उद्योग नहीं लगाए। जो भी उद्योग लगा लालू जी लगाए, और लालू जी का ही उद्योग अभी चल रहा है। चलिए देखिए, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में उद्योग की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है। उद्योग लगेगा तो लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं दे रहे हैं और ये भी सलाह दे रहे हैं तेजस्वी यादव को कि आप काम कीजिए, अभी भी समय है, बात मानिए, अपने अगल बगल देखिए और शायद आपसे जनता प्रसन्न होकर अगले चुनाव में कुछ ज़्यादा वोट मिल जाए। लेकिन सीखना ज़रूरी है, अपने आप पर विश्वास रखना ज़रूरी है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेहा गुप्ता, NVC 24 पटना।